हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकल करके सामने आ रहा है और उस बड़े अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो केस है, गैजेट प्रकाशन का जो केस है, इसका सुप्रीम कोर्ट वाले केस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही इस पे भी बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 में मौका पाने को लेकर के जो पटना हाई कोर्ट में केस किया गया था उसका क्या अपडेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। साथ ही आप सभी को ये भी बताएंगे कि आप सभी लगातार हमें कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो केस है यह केवल उत्तर प्रदेश के यानी इलाहाबाद के लोगों के लिए ही जो है वो है, या फिर इसका इंपैक्ट जो है पूरे देश के एनआईएएस के अभ्यर्थियों के ऊपर पड़ेगा, तो हम इस पर ही बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करें कि जब भी कोई नया अपडेट निकल के आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले केस की। आप सभी को पता है कि पिछले 2 डेटों पे हमने देखा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस हुआ है उसमें केवल डेट जो है दोस्तों मिल रहा था, सुनवाई हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन अब जो बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई की डेट आ गई है और उस केस की लिस्टिंग जो है वो पहले हो गई है, यानी कि लिस्टिंग बाद में होने के कारण केस को लेकर के जो है सुनवाई नहीं हो पाती थी। साथ ही दोस्तों, आप सभी जो है ये जानना चाहते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस है वो गैजेट प्रकाशन को लेकर के किया गया है। और सभी जो केसेस है हाई कोर्ट के, वो जो है उस स्टेट विशेष के लिए थे, लेकिन जो ये गैजेट प्रकाशन को लेकर के केस किया गया है कि जो रिकॉग्निशन लेटर आया उसको गैजेट में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के केस किया गया है। और साथ ही ये भी पूछा गया कि आखिर गैजेट जो है वो कब पब्लिश किया जाएगा, इसको लेकर के केस किया गया है। तो ये केस जो है वो पूरे देश के जो 14 लाख एनआईएएस के अभ्यर्थी है उनके लिए जो है महत्वपूर्ण है और इनके लिए एक जो है यहाँ पे उम्मीद की किरण जो है जग चुकी है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे केवल डेट मिल रहा था, लेकिन अब सुनवाई की डेट आ गई है और केस की लिस्टिंग जो है वो पहले हुई है। इसलिए पक्का उम्मीद है कि कल यानी 1 मार्च को इस केस की सुनवाई होगी और इस केस की लिस्टिंग जो है वो 22 नंबर पे की गई है। तो 22 नंबर पे केस की लिस्टिंग होने के कारण ये स्पष्ट है कि कल जो है इसकी सुनवाई हो जाएगी दोस्तों। इसके पहले देखा जा रहा था कि इस केस की लिस्टिंग जो है वो 80 से 90 नंबर पे हो रही थी, जिसके कारण जो है सुनवाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि एक दिन में केस कोर्ट में जो है वो 28 से 30 केस ही सुने जा सकते हैं। तो 80 नंबर पे लिस्टिंग होने के कारण जो है केस की सुनवाई नहीं हो पाती थी। लेकिन अब इस केस की लिस्टिंग जो है वो 22 नंबर पे हुई है, इसलिए कल यानी 1 मार्च को 10 नंबर कोर्ट नंबर 10 में इसकी सुनवाई होनी है और कल इसकी सुनवाई जो है वो पूरी हो जाएगी। तो कल जब इसकी सुनवाई पूरी होगी दोस्तों, तो इसका इंपैक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट वाले केस में पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस किया जा चुका है। अब इस केस में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से गैजेट प्रकाशन को लेकर के कोई भी पॉजिटिव जवाब अगर आता है तो इसका रिफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट वाले केस में दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट वाले केस में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का को जो है रेफरेंस दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इसका फायदा हमें मिलेगा और 14 लाख जो अभ्यर्थी है एनआईएएस डीएलएड को, उनको मान्यता मिल सकती है, उनको जो है वहां से फायदा होगा। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला केस है वो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के जो 14 लाख अभ्यर्थी है उनके लिए महत्वपूर्ण है और अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि यह गैजेट प्रकाशन को लेकर के किया गया है और लगातार जो है यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इस रिकॉग्निशन लेटर को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि आरटीआई के माध्यम से जब पूछा गया था तो पब्लिकेशन कमेटी ने सीधा आरोप एनसीटी पे लगाया था कि एनसीटी ने रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है और गैजेट में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया है, इसको लेकर भी जो है पब्लिकेशन कमेटी का जवाब था कि रेगुलेशन फॉलो नहीं करने के कारण, अमाउंट नहीं देने के कारण ही जो है वो इस गैजेट को प्रकाशित नहीं किया गया है। तो चूंकि ये गैजेट प्रकाशन का केस है, इसलिए पूरे देश के जो एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थी है उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनका जो है इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो वहां से जैसे ही, क्योंकि कल 1 मार्च है, कल सुनवाई होगी और वहां से जो भी रिस्पांस आएगा उसका रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया ही जाएगा दोस्तों। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। साथ ही आप तो अब जितने भी लोग हमें मैसेज कर रहे थे और कह रहे थे कि सर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम लोग के ऊपर, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस का कोई अगर वहां से फैसला आता है तो हम लोग पर लागू होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यह इस टेस्ट का नहीं है, गैजेट प्रकाशन का केस है, तो सबके ऊपर लागू होगा। तो ये बड़ी बात है। साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट में जो केस किया गया था, पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी टीआरई 3 में मौका लेने को लेकर के केस किया गया था। तो उस केस में जो है दोस्तों अभी तक जो है ज्यादा कुछ हुआ नहीं, केवल टोकन जो है नंबर मिला था और उसका सुनवाई का डेट भी नहीं था। अभी हम देख रहे हैं कि जो है फॉर्म भरने की डेट जो है वो पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुका है। तो अब टीआरई 3 में तो मौका मिलता हमें दिख नहीं रहा है। तो एनआईएएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 में मौका मिलता नहीं दिख रहा है, लेकिन जब केस हो चुका है
तो जब कुछ फैसला आएगा दोस्तों तो इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा और हमें लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो है जरूर आप सभी को मौका मिलेगा दोस्तों। तो ये आज का अपडेट था खास करके इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस हुआ था उसकी सुनवाई कल 1 मार्च को होगी और उसकी लिस्टिंग जो है 22 नंबर पे है, तो इसलिए केस की सुनवाई निश्चित ही हो जाएगी और इस केस की सुनवाई जो है 10 नंबर कोर्ट में होगी, यानी कल 1 मार्च को कोर्ट नंबर 10 में 22 नंबर पे जो है इस केस की सुनवाई होगी दोस्तों। और ये केस जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसका इंपैक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद।